नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव हो गया है और लोकसभा का सत्र जो है उसकी शुरुआत 24 जून से होने वाली है और अब इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से संसदीय दल की बैठक की जा रही है। संसदीय दल का नेता चुना जा रहा है, जिसमें कि राजद ने सबसे जल्दबाजी की है और राजद की तरफ से एक बार फिर से कुशवाहा प्रेम देखने को मिला है और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना गया है। अब जब राजद की तरफ से चुन लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि जदयू की तरफ से भी अब संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसको चुना जाएगा, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्या ललन सिंह का पत्ता कट जाएगा या ललन सिंह को फिर से बनाया जाएगा? तो यह तमाम तरह के सवाल जो है चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है जदयू में और किस आधार पर संसदीय दल के नेता का चयन होगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, कैसे चुना जाएगा? अगर जदयू में भी संसदीय दल का नेता चुनना है तो किस बेसिस पे चुनेंगे लोग? आधार तो तय कर दिया, लालू यादव ने तो पासा फेंक दिया, कुशवाहा प्रेम दिखा दिया कि भाई हमने कुशवाहा को बना दिया। भाई कुशवाहा को जीते हैं, पहली बार लोकसभा में गए, संसदीय दल का नेता बना दिया। अपनी बेटी को नहीं बनाया, इनको बना दिया। तो जो एक सामाजिक ताना बाना एक फ्रेम बनाया है, अब हर पार्टी उससे बाहर नहीं जाएगी, जदयू तो नहीं ही जाएगी। तो जदयू के भी अब के पास कंपल्सन है कि वो उसी सामाजिक ताने बाने को फॉलो करते हुए संसदीय दल का नेता बनाए, सचेतक बनाए, क्योंकि अब उनकी मजबूरी है। अब वो चाह कर भी अपर कास्ट में नहीं बना सकते हैं, सारा समीकरण ही बिगड़ जाएगा। तो मजबूरी है, जो रास्ता और जो मापदंड लालू यादव और तेजस्वी ने तय किया है उसी को इनको फॉलो करना है। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीसा भारती से हटकर मीसा भारती को चुनने के बजाय अभय कुशवाहा पर ही क्यों भरोसा जताया गया? अभय कुशवाहा पर भरोसा जताने का सबसे बड़ा कारण है तो ये जो चुनाव हुआ 24 का और जो टिकट बांटा आरजेडी ने और जो सफलता मिली है, और जहाँ सफलता मिली वहाँ तो मिली, बाकी सीटों पर जिस तरह से कुशवाहा ने वोट किया महागठबंधन के पक्ष में, वो एक प्रयोग था। जो प्रयोग आरजेडी ये मानती है, एनडीए के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आरजेडी मानती है कि ये प्रयोग मेरा सफल हुआ और ये प्रयोग हमको विधानसभा में भी करना है। कल ही जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें भी तेजस्वी यादव ने यही बात की कि कुशवाहा को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे। तो ये जो कुशवाहा प्रेम जगह है आरजेडी का, उसी का फलाफल है कि अभय कुशवाहा को बनाया गया है। और अभय कुशवाहा के बनाने के बाद समझिए कि लव कुश में जो है एक भगदड़ की स्थिति है कि सब चीज़ जब तो आरजेडी ही दे रहा है, टिकट भी दे रहा है, संसदीय दल का नेता भी बना रहा है, विधानसभा में भी टिकट देने के बात कर रहा है, तो भाई क्यों हम आरजेडी को इग्नोर करके क्यों चलेंगे? सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि अब जदयू के लिए मजबूरी बन गई है कि कास्ट इक्वेशन को देखकर ही कुछ भी आगे का फैसला ले, तो क्या लगता है कौन कौन से वो नाम हैं जो कि फिलहाल सामने आ रहे हैं संसदीय दल के नेता के लिए? देखिए, संसदीय दल के नेता में तो चूँकि अब ललन सिंह मंत्री हो चुके हैं तो स्वाभाविक है उनको संसदीय दल का नेता नहीं बनाया जाएगा, जो हमारी खबर। ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन अब आउट ऑफ वे जाके कुछ हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो खबर है अंदर की बात यही है कि ललन सिंह तो नहीं ही बनेंगे। तो नाम किसका है? आपका सवाल है कि फिर कौन बन सकता है? जो सोशल इक्वेशन है उसमें क्या हो सकता है? तो सोशल इक्वेशन में यही हो सकता है कि अति पिछड़ा और दलित को तवज्जो दिया जाए। और जो नाम जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो नाम है उसमें जो सुपौल के सांसद हैं दिलेश्वर कामत जी, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि उनको बनाया जाए संसदीय दल का नेता। हालांकि एक नाम कौशलेंद्र कुमार का भी चल रहा है कि कौशलेंद्र कुमार को बना दीजिए, नालंदा के हैं, बिरादरी के हैं, लगातार जीते भी हैं, सीनियर भी हैं। लेकिन लगता है, जो हमारी पास सूचना है, कि कौशलेंद्र कुमार को तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर दिलेश्वर कामत में कहीं कोई दिक्कत हो अगर होगी तो दूसरा नाम जो आएगा, जो गोपालगंज के सांसद जीते हैं आलोक कुमार सुमन, वो नाम सामने आ सकता है संसदीय दल के नेता के तौर पर। तो दो नाम, दिलेश्वर कामत और आलोक कुमार सुमन, इसमें एक फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं संसदीय दल के नेता के तौर पर। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिलेश्वर कामत को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो क्या बेस होगा उसका, क्यों उनको ज़्यादा प्रेफर कर रही है जदयू? इसकी वजह है कि जिस तरह से लालू प्रसाद को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि
कुशवाहा ने उनको वोट किया, अभय कुशवाहा को उन्होंने बना दिया। और जो नतीजे हैं लोकसभा के, अगर 12 सीटों में से 12 सीट जो है जीतती है जनता दल यूनाइटेड, 16 में 12, बस 4 सीट हारती है। स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया, बीजेपी के बराबर अच्छा, तो इसका मतलब है कि अति पिछड़ा वोटों की गोलबंदी नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू को हुआ है और इसका एहसास नेतृत्व को है। इसीलिए अति पिछड़ा को ही बनाया जाए, ये एक सोच जो जेडीयू के थिंक टैंक है उनके पास है कि दिलेश्वर कामत को बनाइए। अति पिछड़ा में एक मैसेज भी जाएगा और जो गोलबंदी हुई है लोकसभा में वही गोलबंदी कैरी फॉरवर्ड होगी विधानसभा चुनाव में। इसीलिए दिलेश्वर कामत का नाम सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। सर, संसदीय दल का नेता चुनने के बाद मुख्य सचेतक को भी चुनना होता है, तो उसमें कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? सचेतक के रूप में देखिए, पहले एक चर्चा थी जब ये जो विवाद हो गया देवेश चंद्र ठाकुर वाला, तो पहले चर्चा थी कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि अब मामला इतना हाईलाइट हो गया तो उनका तो पत्ता कट गया, उनका ठाकुर जी का। तो अब जो 2 नाम पर चर्चा हो रही है सचेतक के तौर पर, वो नाम किनका है? तो वो 2 नाम है, एक कौशलेंद्र कुमार जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, नालंदा से जीतते हैं, नीतीश कुमार के खास हमखास हैं, वो नाम सचेतक तौर पर हो सकता है। और जो दूसरा नाम है वो नाम है जो जीते हैं दिनेश यादव मधेपुरा से, वो भी खास हैं नीतीश कुमार के और विश्वासी हैं, लगातार जीत रहे हैं। तो 2 नामों में से एक नाम का सिलेक्शन हो सकता है। अगर बिरादरी से लेना होगा तो कौशलेंद्र कुमार को, नहीं तो फिर दिनेश यादव जो है सचेतक की भूमिका, मुख्य सचेतक की निभा सकते हैं। सर, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों की तरफ से कास्ट इक्वेशन को ही आधार बनाकर कोई भी बड़ा पद दिया जा रहा है, जैसे कि संसदीय दल के नेता की ही बात हम लोग कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इसका विधानसभा पे क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, असर तो पड़ता है, असर पड़ता है। एक बिरादरी का कोई अगर बड़े पद पर जाता है, अब जैसे मंत्री बन जाता है किसी समाज से, अब जैसे भूमियार समाज से ललन सिंह और गिरिराज सिंह को बनाया गया मंत्री, तो उस बिरादरी में एक मैसेज जाता है कि चलो हमारा कोई आदमी दिल्ली में पहुंचा है, बड़े पद पर गया है, उसको सम्मान दिया गया है। तो बस इस लेवल पर ही होता है। बाकी गिरिराज सिंह या ललन सिंह किसी एक आम भूमियार परिवार का कोई काम कर देंगे, ये संभव नहीं है, लेकिन समाज में एक मैसेज जाता है कि चलो हमारे समाज का आदमी वहाँ पर है। वही चीज़ें सब बिरादरी पर लागू होती है। अगर कुशवाहा समाज को तवज्जो दे रहे हैं ये लालू प्रसाद और तेजस्वी, तो बस मैसेज देना है। और सारा खेल मैसेज का आपने देखा ये 24 के चुनाव में, एक कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे के, एक मैसेज दे के लालू प्रसाद ने कुशवाहा बेल्ट में लवकुश समीकरण को पूरा ध्वस्त कर दिया बिहार में। तो मैसेज जाता है। और जदयू में अगर इस तरह की चीज़ें दिलेश्वर कामत को बनाया जाता है या फिर कौशलेंद्र कुमार को बनाया जाएगा, तो इस तरह से मैसेज तो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, मैसेज जाता है। काम हो ना हो अलग कहानी है। हमारे ठाकुर जी कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, चाय नाश्ता करा देंगे, तो चाय नाश्ता तक तो चलेगा, लेकिन मैसेज जाता है बिरादरी में, इसमें कोई शक नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोकसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सभी पार्टियां संसदीय दल का नेता चुन रही है और एक बार फिर से राजद की तरफ से कुशवाहा कार्ड खेलते हुए अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में अब जदयू की भी मजबूरी बन गई है कि कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए संसदीय दल का नेता चुना जाए और ऐसे में अब यह बातें निकलकर सामने आ रही है कि अति पिछड़ों पर फोकस करेगी जदयू और संसदीय दल की नेता के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें दिलेश्वर कामत का नाम सबसे आगे है, उसके बाद आलोक सुमन जो कि गोपालगंज से चुनाव जीते हैं उनका नाम है। वहीं मुख्य सचेतक के लिए जदयू की तरफ से कौशलेंद्र या फिर दिनेश यादव का नाम सामने आ सकता है और उन्हें प्रेफरेंस दिया जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि कास्ट इक्वेशन के आधार पर ही फिर से संसदीय दल का नेता जदयू भी चुनेगी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।